मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, ये क्वेश्चन से पहले आपको एक एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी नंबर लिया हमने 123.4, पॉइंट से पहले का नंबर, डेसिमल से पहले का नंबर हम कैसे नोट कर सकते हैं? अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखते थे? वंस, टेंस, ये हटा देती हूँ मैं इसको। पहले 123 नंबर लेते हैं, 123 को एक्सपैंड करना है आपको, तो कैसे करेंगे? वंस, टेंस, 100। 1 किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर, इट मीन्स 1 इंटू 100, प्लस वंस टेंस 10 प्लेस पर है, 2 इंटू 10, 3 1 प्लेस पर है, प्लस 3 इंटू 1। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 100 प्लस 20 प्लस 3, जब आप इसको ऐड करोगे तो 123 मिलेगा। तो इट मीन्स इसको लिखने का पैटर्न ये था, एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, अब है हमारे पास यहाँ पर 0.4 को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 0.4 है, 0.4 लिखते हैं, डेसिमल से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पॉइंट लिखा। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं डेसिमल के बाद? 1 नंबर। तो अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? 10। अगर यहाँ पर हमारे पास 0.43 है कोई नंबर, डेसिमल यहाँ से हम रिमूव कर दिया हमने, अब हमने कहा क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, तो हम कितनी 0 का यूज़ करते हैं? 2, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं हम उतनी 0 का डिनोमिनेटर में यूज़ करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बताया। अब 0.4 है, आपने इसको क्या लिखा? 4/10। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि डेसिमल की वैल्यू थी, डिनोमिनेटर में 10 यूज़ किया आपने। 1/a⁻m को हम क्या लिख सकते हैं? a⁻⁻m। अगर यहाँ पर 1/10⁻1 है और आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻1, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर? 1। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 43 इंटू 10⁻2, क्योंकि 100 को हम 10⁻2 नोट करते हैं, और इसको हमने इस फॉर्मूले के बेस पर क्या लिख दिया? 10⁻3। किसको लिखा? 0.43 को। हर नंबर को इस तरीके से शो करने की नीड नहीं है, हम कैसे लिख देते हैं? 43, 2 डिजिट है तो 10⁻2। अगर आपके पास यहाँ पर 1 और ऐड कर दिया तो यहाँ पर आप पावर को इंक्रीज कर दो, यहाँ पर 1 कर दो। जितने भी डेसिमल के बाद नंबर हैं डेसिमल के बाद, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इसकी पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको रफ। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर है 2, डेसिमल से पहले का नंबर जो होता है उसमें हम, हाँ इसको नहीं आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁻2, 100 है, 2 नोट किया। यहाँ पर हो गया आपके पास 2 इंटू 10⁻1, 10 की पावर क्या है? 1 ही है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 3 इंटू 10⁻0, क्योंकि ये आपको इससे पहले एक्सरसाइज में बताया था, एनी बेस पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो 10⁻, अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा? 1, और सारे नंबर्स हमारे 10 की फॉर्म में है तो इसलिए हमने इस 1 को 10⁻0 में भी कन्वर्ट कर दिया। तो ये था एक जनरल एक्सप्लेनेशन किसका? एक्सपांडेड फॉर्म का। ओके, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, 2.0003097, इसको किस फॉर्म में लिखना है? हमें एक्सपांडेड फॉर्म में नोट करना है। तो कैसे करेंगे? 2 डेसिमल से पहले का नंबर, 123 डेसिमल से पहले का था, ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने। 0.4 था, उसको कैसे नोट करना है? पावर माइनस में। इसी तरीके से ये पहला नंबर है तो वंस प्लेस पर ही है 2, 2 कहाँ पर रखा है? 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1 ही है, वंस। तो 2 इंटू क्या नोट करेंगे हम इसको? 1, प्लस, अब 0 किस नंबर पर है आपके पास? जल्दी बताओ। 0 है हमारे पास -1 नंबर पर। 0 कहाँ पर है? -1। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू 10⁻⁻1। डेसिमल के बाद जितनी भी प्लेस वैल्यू होगी वो सब माइनस में काउंट होगी। एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको, उसको एक बार और रिपीट करना, ठीक है। अब ये है आपके पास सेकंड नंबर, तो किस में काउंट होगा? प्लस, सबके बिटवीन प्लस का साइन लगेगा, 0 इंटू 10⁻2। ये थर्ड नंबर पर है,
इट मीन्स 0 इंटू 10⁻³ अब 9 और 7 है फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर, तो हम क्या लिखेंगे इसको 9 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 7 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ 0 जो हमने लिखा है इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करो 0 0 0, इसको कोई यूज़ में नहीं ले रहे, तो इसको हम यहाँ से हटाकर नंबर्स में भी काउंट कर सकते हैं। 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं 10⁻0, सारे 10 में कन्वर्ट कर दिए। ये इसका यूज़ नहीं है, इसका भी यूज़ नहीं है, ये भी यूज़ में नहीं है, डायरेक्ट इस नंबर को लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 7 इंटू 10⁻⁻5। डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं आंसर, ज़रूरी नहीं है पहले ये एक्सप्लेन करें फिर ये। अगर एग्जाम में आपको लग रहा है कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो हम इसको डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर है 42। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 1s 10s, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 10। 2 की प्लेस वैल्यू 1 है, इट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 3 माइनस में है 3 इंटू 10⁻⁻1। 0 है, यूज़ करें या नहीं करें एक बार कर देते हैं 0 इंटू 10⁻⁻2। और 5 की क्या है 5 इंटू 10⁻⁻3। और ये लास्ट में 2 0, इसको कोई नोट करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट लिख दें 4 इंटू 10⁻1 2 इंटू 10⁻0, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए हमने 10⁻0 नोट किया, प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस ये 0 है लिखना नहीं है 5 इंटू 10⁻3। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर सारे डेसिमल में है, डेसिमल से पहले हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो इसको लिखने की कोई नीड नहीं है हमें जीरोस को। डेसिमल के बाद डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 2 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि ये सेकेंड नंबर पर है, और यहाँ पर क्या हो गया 6 इंटू 10⁻3। डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई है, सिंपल। अब है नेक्स्ट नंबर 3 लाख। पहले इसको डिजिट में कन्वर्ट करो, वंस प्लेस लाख है, वंस प्लेस टेंस 100,000 10,000 लाख 1 2 3 4 5 5 0 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, 10 पावर में कन्वर्ट कर दिया। ये नंबर सेम, डेसिमल से पहले नंबर पॉजिटिव में, डेसिमल के बाद नेगेटिव में। डेसिमल से पहले यहाँ से स्टार्ट होगा वंस प्लेस, तो और डेसिमल के बाद स्टार्ट होता है वंस प्लेस यहाँ से, तो आप कैसे नोट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू 10⁴ प्लस 9 इंटू 10⁻3 1s 10s 100,000 के 30 प्लस 2 इंटू 10⁻2 प्लस 3 इंटू 10⁻1 और 7 1 प्लेस पर है, मीन्स 7 इंटू 1, और 1 को हम क्या नोट करते हैं 10⁻0। नेक्स्ट डेसिमल के बाद नंबर यहीं से काउंटिंग होगी 1 प्लस 8 इंटू 10⁻⁻1, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे डेसिमल के बाद 1 इंटू 10⁻⁻2 2 मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ 2 इंटू 10⁻3 प्लस 9 इंटू 10⁻2 प्लस 3 इंटू 10⁻1। ये इसकी कैलकुलेशन थी, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म था। अब यहाँ पर है 15000, कैसे लिख सकते हैं हम 15 इंटू 10⁻3 भी नोट कर सकते हैं, और अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1.5, यानी यहाँ से डेसिमल यहाँ होता है, सब नंबर के लास्ट में होता है, शो नहीं होता लेकिन लास्ट में है 1
2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10⁴। इसमें इस फॉर्म में लिखा एक, अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻1 2 3 4, 10⁴ भी लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। पैटर्न यही है लिखने का आपका, क्योंकि हम एक्सपांडेड फॉर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो रॉन्ग नहीं होगा, बट अभी हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो मेन टॉपिक ये है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने इसको पावर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया कि किसी भी इस वैल्यू को एक्सपोनेंट में लिखो, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन हमारा करेक्ट पैटर्न यही है लिखने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमने नंबर्स को यूजुअल फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब ये जस्ट अपोजिट हो गया, अब ये फॉर्म मिली है आपको एक्सपोनेंट में, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में, यानी एक्सपांडेड फॉर्म मिली है, इसको यूजुअल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे देखेंगे, अगर पावर प्लस में है, ये हटाना है, सब में से हमें 10 हटाना है, तभी आएगी यूजुअल फॉर्म। 10, ये पावर 5 आपको हटानी है, डिजिट में लाना है इस क्वेश्चन को। कैसे लाएंगे अब इसमें, 10⁻+5 है, अगर हम इक्वल टू के साइड डेसिमल को हटाएं, चलाएंगे यहाँ से स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग करके, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। कैसे, 10⁻5 है तो 5 नंबर इस डेसिमल को शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया डेसिमल, 1 2 3 के बाद डेसिमल आ गया और यहाँ से ये ख़त्म हो गया आपके पास। ओके, तो यूजुअल फॉर्म हो गई ये, और इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 0 1 5 था, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद हमने इसको डेसिमल को यहाँ रख दिया, तो 10⁻5 कंप्लीट हो गया आपका। हमने इसको यूजुअल फॉर्म में यूज़ कर दिया, 123.4। 10⁻5 प्लस में है तो डेसिमल किधर जाएगा, इस साइड शिफ्ट होगा इक्वल टू की तरफ। मेरे पास यही है एग्जाम्पल, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, इस साइड शिफ्ट करो इसको इक्वल टू की साइड। तो आपके पास एक नंबर तो ऑलरेडी था, 5 को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर्स और नीड होगी आपको, 4 नंबर की, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 0 का यूज़ करेंगे। 2 तो पहले से ही था, 4 एक नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, डेसिमल यहाँ आ गया। और लास्ट में डेसिमल नोट करते नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24000, ये लिख सकते हैं हम। किसको, 2.4 10⁻5 को। प्लस में है इसलिए, अब माइनस में है तो डेसिमल किस साइड जाएगा, जहाँ पर ये लिखी हुई है ABCD, आपके ये नंबर्स लिखे हैं मैंने, इस साइड इसको शिफ्ट करो। मेरा फेस आपकी तरफ है, मेरे राइट साइड में नेगेटिव डेसिमल, नेगेटिव वैल्यू का डेसिमल शिफ्ट होगा, और मेरे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव वैल्यू का डेसिमल आएगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल इस साइड करोगे शिफ्ट, और अगर पावर नेगेटिव है तो डेसिमल इस साइड शिफ्ट होगा। तो -3 है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, एक नंबर, कितने की नीड है आपको, 3 की, तो 2 नंबर हमको और चाहिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं, 0 का। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर 5 हो गया, डेसिमल यहाँ आ गया, 7, एक नंबर कवर कर लिया, कितने और चाहिए आपको, 2 नंबर और चाहिए, 1 2 3, यहाँ आ गया। माइनस में डेसिमल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपको डेसिमल शो करना है, लेकिन किसी भी डिजिट के लास्ट में डेसिमल शो नहीं कर सकते क्योंकि उसके कोई यूज़ नहीं होता, हम शो करते भी नहीं है। लेकिन अगर पहले आ रहा है, नेगेटिव साइन के लिए आ रहा है, तो यहाँ आपको डेसिमल शो करना है, ये हम नोट करते हैं, लेकिन लास्ट में हम नहीं लिखते क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं सबके लास्ट में डेसिमल होता है, तभी तो हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ शो करना है, यहाँ करना नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ करना है आपको। अब यहाँ पर देखो, प्लस भी है और माइनस भी है, कैसे करेंगे, +5 के लिए
5, कितने नंबर्स आपको बढ़ाने हैं? 1 2 3 4 5 0 प्लस यहाँ पर आपको 2 नंबर लेने हैं और डेसिमल यहाँ है, पीछे रखा हुआ है, तो कितने नंबर लेने हैं? 2। कितना लिखेंगे? 0.0612, 2 नंबर के बाद आ गया ये। अब इसको प्लस करो तो कितना आएगा? 50000, कितनी जीरो है? 5.06, ये आंसर होगा। क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर डेसिमल होगा, डेसिमल के साथ डेसिमल, फिर वैल्यू को आपने क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया, तब आपके। नेक्स्ट पार्ट ई। अब इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे इसको यूजुअल फॉर्म में? हम 9 × 10⁵ यानी 9 5th नंबर पर है, तभी तो आपके पास 10⁵ है, तो 9 5th नंबर पर है, तो हम क्या करेंगे? 9 नोट किया। 4th नंबर पर कुछ नहीं दिया क्योंकि 9 के बाद डायरेक्ट 3 पर हैं हम, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया? 0। 3rd नंबर पर क्या यूज़ किया हमने? 4। 2nd नंबर पर कुछ भी वैल्यू नहीं थी। 1st नंबर पर भी कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। और 10 पावर 0 का मतलब क्या है? 1। इसका मतलब क्या है कि हम 1 प्लेस पर क्या लेकर आ रहे हैं? 0। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 यानी 9 × 10⁵ करेक्ट। 0 × 10⁴ था, वो 0 हो गया। 4 × 10⁵ 3 हो गया। 0 × 10⁵2 ये भी 0 हो गया। 0 × 10⁵1 ये भी 0 हो गया। और ये 0 1s प्लेस पर था, इसलिए 0 × क्या लिख सकते हैं हम? 1, और 1 को हम क्या लिखते हैं? 10⁻0 लिखते हैं। तो ये कैलकुलेशन यहाँ हो गई आपकी, डायरेक्ट हम नोट कर सकते हैं। अब देखो 5 कहाँ पर है? -2 पर, यानी पहला नंबर जो -1 है वो गिवन नहीं है, इसका मतलब वो 0 होगा, डेसिमल के बाद 0। 5 किस नंबर पर है? पावर -2 है, तो 2nd नंबर पर। 8 किस नंबर पर है? 3rd पर। 1 2 3 3rd नंबर पर। 4th नंबर गिवन नहीं है, क्या हो गया? 0। और 10⁵ का मीन से यहाँ पर 5 है। अब काउंटिंग कर लो, 5 नहीं सॉरी 7, इसको 7 कर। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 9 × 10⁵, 0 × 10⁴ जो 0 में कन्वर्ट हुआ। 4 × 10⁵ करेक्ट है। 0 × 10⁵2 गिवन नहीं है, इट मीन्स 0 था। और क्या है आपके पास? 0 × 10⁵1 वो भी 0 था। और यहाँ पर 10⁻0 सॉरी यहाँ 0 था, वो किसकी वैल्यू आ गई? 1 प्लेस की। प्लस नेगेटिव साइन आएगा, क्यों? क्योंकि हम डेसिमल के बाद काउंटिंग ले रहे हैं। 0 × 10⁻1 शो नहीं किया क्योंकि वो 0 था। 5 × 10⁻2 2nd नंबर पर। 8 × 10⁻3 3rd नंबर पर। 4th वैल्यू 0 हो गई क्योंकि गिवन नहीं है। और 5th वैल्यू 7 हो गई। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 6 × 10⁻2 पॉजिटिव है, तो आप किस साइड चलेंगे? इस साइड। क्या लिखेंगे इसको? 6। 2 है और ये 1 प्लेस पर है, तो क्या आ गया यहाँ पर? करेक्ट है? नहीं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 6 0 10⁻1 है यानी 3। ये करेक्ट है? ये भी करेक्ट नहीं है। हम क्या लिखेंगे इसको? 6 3 और यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है? 10⁻1 है और आपके पास क्या वैल्यू मिसिंग है यहाँ पर? 0 × 1, और 1 को हम क्या लिखते हैं? 10⁻0 लिखते हैं। तो 1 प्लेस पर क्या मिला हमें? 0 मिला, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? 630 प्लस नहीं सॉरी डेसिमल। क्या लगाएंगे यहाँ? डेसिमल। 3 × 10⁻1 है तो क्या आ जाएगा यहाँ? 3।
6 इंटू 10⁻⁻2 है तो क्या आ गया यहाँ -2, सेकेंड प्लेस पर 6, ये हो गया आपका नंबर 630.36। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर 0 की पावर 1 हो गई, 0 है 10 पावर 3 और यहाँ हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इसको 10⁻² में कन्वर्ट करना है। डेसिमल यहाँ पर है, अब इसको हमें यहाँ शिफ्ट करना है, मतलब डेसिमल आपको शो नहीं करना इस नंबर में। तो क्या करेंगे, अगर हमें नहीं शो करना तो क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेकर आ जाते हैं। तो पावर किस में हो जाएगी, 1 2 3 4 5 नंबर के बाद डेसिमल अगर यूज़ होगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ 3 के बाद में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻5। क्यों, क्योंकि डेसिमल यहाँ था 1 2 3 4 5, 5 नंबर को क्रॉस करके यहाँ आ गया, तो 10⁻⁻5। -5 कब लगेगा, जब डेसिमल यहाँ से हट करके यहाँ पर आएगा 3 के पीछे। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से भी यहाँ पर डेसिमल है, इसको आप कहाँ पर ले जाना चाहते हो, ये नंबर से यहाँ पर कहीं पर भी रख दो डेसिमल को, नंबर काउंट करने हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर रखा 2 के जस्ट बाद, तो कितने नंबर को क्रॉस किया, 1 2 3 4, तो आपने लिखा है यहाँ पर 2 डेसिमल लग गया। इसके बाद ये सारे नंबर सेम आएंगे, 1 8 7 6 5 4 3, और पावर क्या होगी, 1 2 3 4 10⁻⁻4। करेक्ट है ये। अब यहाँ पर है 21 को क्या करेंगे, 21 में यहाँ पर है डेसिमल, क्योंकि शो नहीं हो रहा डेसिमल, ना तो डेसिमल पहले है ना बाद में, लेकिन हर नंबर के बाद में होता है डेसिमल। अगर शो नहीं होता तो यहाँ पर होता है। अब यहाँ से हमें कहीं शो करना है डेसिमल को, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ आ जाएंगे, 2.1 लिख दिया। तो कितने नंबर के बाद आपने डेसिमल यूज़ किया, 1 नंबर के बाद, तो क्या लिखेंगे इसको, 10⁻1 प्लस, क्योंकि हम यहाँ से आगे की तरफ लाए हैं, शो नहीं हो रहा, इसका मतलब नंबर के पीछे है, पीछे से आगे की तरफ लाए, 2.1 इंटू 10⁻1। इसको लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10⁻1। अब ये नंबर है, यहाँ पर भी हमारे पास डेसिमल पहले है, यहाँ पर कहीं पर भी शिफ्ट कर दो डेसिमल, नंबर काउंट करनी है। डेसिमल 2 के बाद लिखा हमने 1 2 3, 3 नंबर के बाद लिख दिया 2.003 005 007, और डेसिमल कहाँ आ गया, 2 के बाद कितने नंबर, 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं हम इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये कंप्लीट हो गया। इसको एक बार आप प्रैक्टिस करना अच्छे से।